बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि एक मस्जिद थी जिसका नाम था शब भर, जो इस वक्त मौजूद है लाहौर में, इस वक्त मौजूद है मस्जिद शब भर, जो कि पार्टीशन से पहले मुसलमानों ने एक रात में तामीर की। उसकी ख़ास बात यह, उसी वजह से उसका नाम मस्जिद शब भर रख दिया गया। अब आप जानते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में एक ऐसी मस्जिद भी मौजूद है जो कि एक रात पहले मौजूद थी, और सुबह टाइम जब देखा गया तो वहाँ पर सिर्फ पौधे लगे हुए थे, घास लगी हुई थी, और कोई ये शख्स जान नहीं सकता था कि यहाँ पर कुछ था। बिल्कुल शब भर में मस्जिद मिटाने का जो आप कह सकते हैं ना कि एक कारनामा, ये भी पाकिस्तान में ही इस वक्त मौजूद है, पाकिस्तान में सर अंजाम दिया। मैं अगर आपको इस मामले के बारे में बताऊं कि ये मामला कैसे पेश आया, होता यूँ है, मामले का आगाज़ होता है जी CDA की तरफ से लिस्ट जारी होती है जिसमें 50 मुख्तलिफ मसाजिद का जिक्र किया जाता है जी। 50 ऐसी मसाजिद हैं इस्लामाबाद में, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, वहाँ पर कुछ ऐसी मसाजिद हैं जो कि इस्लामाबाद की खूबसूरती को कंसे के मदम कर रही हैं। जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर वो मसाजिद मौजूद हैं, क्योंकि ग्रीन बेल्ट आपको पता है घास का एरिया है और सारे का सारा पौधे वहाँ पर लगे होते हैं, ग्रीनरी होती है। तो वो उनके मुताबिक, CDA के मुताबिक, वो मसाजिद जो हैं गैर कानूनी जगह पर मौजूद हैं और जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर मौजूद है। वो लिस्ट जारी करती है 50 मुख्तलिफ मसाजिद की, उसमें मस्जिद मदनी भी नाम शामिल है। जो सबसे पहली मस्जिद जो शहीद की, जिसको स्मार किया, वो थी जामे मस्जिद मदनी, मरी रोड पर ये मस्जिद वाक़ है। और अगर मैं आपको एरियल उसका व्यू बताऊँ तो वो बेसिकली एक ऐसे ख़ास पॉइंट पर वाक़ है जहाँ से गुजर कर ही कोई भी प्रेसिडेंट, अगर इंटरनेशनल डेलीगेशन भी आता है तो एयरपोर्ट से अगर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस या सेक्रेटेरिएट की तरफ या जो ब्लू एरिया है वहाँ पर जिसने भी जाना है उसने उस रास्ते से गुजर के जाना। वो ऐसा मरी रोड का एक मकाम है जहाँ पर ये मस्जिद वाक़ है, जहाँ मस्जिद मदनी। होता यूँ है, रातों रात उन्होंने मस्जिद गिराई, शहीद की, और सुबह तक वहाँ पर पौधे लग चुके थे और ऐसा मालूम ही नहीं हो रहा था कि भाई यहाँ पर कोई मस्जिद मौजूद थी। अब उस पर आगे मामला शुरू होता है। अब नेट पर ये आग की तरह बात फैली, साथ ही मजहबी जमातों ने इसके ख़िलाफ़ बयान जारी कर दिया। जो इस वक्त आप कहते हैं कि उस्मानी साहब हैं, जो इस वक्त सबसे अहम तरीन आवाज़ समझी जाती है, इवन कि कहा जाता है वो गवर्नमेंट के बारे भी बहुत ही नॉर्मल रवैया रखते हैं, बड़े नरम अंदाज से मामला को देखते हैं, लेकिन उन्होंने भी इसकी मुखालफत की। वफाकुल मदारिस पाकिस्तान, उसकी जानिब से भी बताया गया और ये एलामिया जारी किया गया, ये बिल्कुल सरासर गलत किया गया है, बहुत गलत कदम है और ये शहीद किया मस्जिद को, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद अगला जो बयानिया आता है वो आता है जी हुकूमती बयानिया। वो कहती है जी हमने तो इस मस्जिद की इंतज़ामिया से बातचीत करके उनकी राय का ख्याल रखते हुए हमने उनसे कह कर उनके साथ निगोशिएशंस की, उसके बाद ही हमने इसको मुंतकिल किया। पास ही एक मकाम है, वहाँ पर हमने 4 करोड़ की लागत से एक मदरसा तमीर किया जहाँ पर 200 तलबा रिहाइश पजीर रह सकते हैं, खाने का इंतज़ाम, सारी चीज़ें उनको करके दी हैं। ये आता है गवर्नमेंट का स्टांस, एक तरफ है जी मजहबी जमातों का। अब तीसरा जो स्टांस है वो क्या आता है, वो उस मस्जिद की इंतज़ामिया का आता है। वो कहती है हमने ये कहा था कि आप मदरसा यहाँ से वहाँ मुंतकिल करते हैं, लेकिन मस्जिद यहाँ पर आप जो कि तू रहने दें, नमाजी नमाज पढ़ते हैं वो पढ़ें, लेकिन मदरसा जो है वो बैकेंड में मुंतकिल कर दिया, इसमें कोई इशू नहीं। होता यूँ है जनाब, लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, मगरिब की नमाज का ऐलान होता है जी, मगरिब की नमाज जो है ना हमने यहाँ पर अदा करनी है। माशाल्लाह बहुत कसीर तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे। उलमा इकराम और स्टूडेंट्स जो तालिब इल्म है मदरसों के, वो तमाम तर लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो ये एकदम से अचानक से ये हाईफाई केस बन गया। अब इसके अंदर एक तो बदनामी हो रही मुल्क के अंदर, ये मामला, ये एक ऐसा स्टेप, बोल्ड स्टेप था। आप जानते हैं कि ये इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया था। अब उस मुल्क में अगर आप ऐसा कोई स्टेप उठाते हैं तो हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि आपको आपके इस ऐसे कदम के खिलाफ कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी, कोई रेजिस्ट नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो होता यूँ है जी, मजहबी जमातें सारी इकट्ठी होती हैं, वहाँ पर जाते हैं और एक एलामिया जारी किया जाता है जी ये मस्जिद जब तक यहाँ पर तामीर नहीं की जाएगी, यहाँ पर दोबारा बुनियाद नहीं रखी जाएगी, हम बुनियाद रख रहे हैं, गवर्नमेंट रखे ना रखे, यहाँ पर मस्जिद होगी और लाजमी होगी। दूसरी तरफ साथ ही जब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो गवर्नमेंट थोड़ी सुकून में आती है जी, मामला गड़बड़ है, मामला हाथ से निकल चुका है जी। बिल्कुल, उन्होंने पहले सोचा कि यार हम हटा दी है, जब पौधे लगा दिए क्या ही कर लेंगे,
لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس وقت رہ رہے ہیں اسلامک جمہوریہ پاکستان میں، جس کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے اوپر ایک بنیاد ہے۔ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ بھی اکثر ذکر کرتے ہیں اپنی تقاریر میں کہ جو کہ پاکستان جو مملکت پاکستان ہے اس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے پہ بنیاد ہے۔ تو آپ کیسے وہاں پر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لوگوں سے کہ جب آپ مسجد، وہ جگہ جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، وہ اگر آپ اس کو ختم کریں کہ یار یہ خوبصورتی میں تھوڑی سی نا خوبصورتی کو ماند کر رہی ہے، یا جی گرین بیلٹ میں آ رہی ہے کیونکہ سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم ہٹا رہے ہیں، میرے خیال میں یہ اس معاشرے میں فی الحال ابھی کے لیے ابھی اتنا ہمارا سیکولر معاشرہ نہیں ہوا کہ آپ یہاں پر ایسے قدم اٹھائیں بولڈ تو لوگ اور مذہبی جماعتیں خاموش رہیں۔ اچھا ہوتا یوں ہے کہ ساتھ ہی ان کی طرف سے آتا ہے جو گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے جی بالکل بالکل ہم آپ کی مانتے ہیں، ہم اگلے 48 گھنٹوں میں یہ بلڈ کریں گے، مسجد ہم بلڈ کر کے آپ کو دے دیں گے۔ تو یہ اب اس وقت اوبویسلی الحمدللہ ہاف ڈن ہو چکی ہے مسجد، اور وہاں پر مسجد جو ہے دوبارہ سے تعمیر کی جا رہی ہے۔ اب اس مسجد کی آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں۔ یہ تو آپ نے سنی یہ واقعہ کیا ہوا، کیسے ہوا، گورنمنٹ کا سٹانس کیا تھا، مذہبی جماعتوں کا سٹانس کیا تھا۔ اب یہ مسجد تعمیر ہوتی ہے اس وقت جو انفارمیشنز ہیں اس کے مطابق 1932 پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر ایک کیونکہ اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے سی ڈی اے کے وجود سے پہلے جب اسلام آباد اس وقت بالکل ایک دیہات کے اندر مشتمل تھا، یہاں پر کچھ چھوٹے چھوٹے دیہات موجود تھے جو کہ ایک نارمل سی زندگی بسر کر رہے تھے، وہ موجود تھے۔ اس وقت کوئی اسلام آباد کے دارالحکومت کا تصور بھی موجود نہیں تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، اور اس وقت بھی یہ مسجد موجود تھی، اپنی اسی جگہ پر موجود تھی۔ یہ نہیں ہوا کہ جی جناب یہ کوئی 2 سال پہلے تعمیر کی گئی ہے دیٹس وائی، پھر بھی سوچا جا سکتا ہے یار 2 سال پہلے تعمیر ہوئی ہے، غیر قانونی جگہ تھی اس لیے اس کو ہٹاؤ۔ ایک مسجد جو پاکستان بننے سے پہلے موجود تھی، اب اس کو کیسے مسمار کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، یہ مسجد خاص طور پر جوڑی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے جنرل ضیاء الحق بہت بہت بہترین پرسنالٹی، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جب ذکر کیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے اسلامک مورالٹی، اسلامک ایجوکیشن اور اسلامک جو تعلیمات ہیں ان کو عام کرنے میں ان کا بہت اہم رول تھا۔ وہ ہوتا یوں ہے جی، جنرل ضیاء الحق ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ جب یہاں سے گزر ہوتا تھا تو یہاں پر اکثر اوقات نماز پڑھتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تھوڑی سی کچی مسجد ہے، صحیح سے رینوویٹ نہیں، انہوں نے کہا جی یہ مسجد تعمیر ہونی چاہیے، انہوں نے وہ مسجد تعمیر کروائی، صحیح طریقے سے تعمیر کروائی۔ اب دیکھیں جہاں پر جنرل تھا، چیف آف آرمی سٹاف تھے، وہ وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، دین کی طرف ایک رغبت کی بات ہے کہ یار یہ آئیکونک مسجد ہے ماشاءاللہ، یہ ان میں سے ایک مسجد ہے جہاں پر وہ پڑھتے تھے، اور انہوں نے ہی اس کو رینیو کروایا، اس کے اوپر دوبارہ مزید بہتر طریقے سے اس کو ری بلڈ کروایا، اور پھر بعد میں یہ جو مسجد ہے یہ محکمہ اوقاف کے اندر چلے گی۔ اب اس وقت یہاں پر جتنے موجود تھے منتظمین اور جو امام تھے، جو ٹیچرز تھے، وہ سب کو تنخواہیں گورنمنٹ ادا کرتی تھی، محکمہ اوقاف وہ انہیں ادا کرتا تھا۔ تو یہ جی ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ ان کو لگا جی یہ خوبصورتی میں کمی آ رہی ہے، کیونکہ گرین بیلٹ پہ موجود ہے تو جناب یہ تو اس کو ہٹانا پڑے گا۔ لیکن میرے خیال میں گورنمنٹ اس وقت جان چکی ہے کہ یہ ایسا قدم پاکستان میں فی الحال نہیں اٹھایا جا سکتا کہ آپ مساجد کو گرائیں، شہید کریں، مسمار کریں۔ اس سے ملتا جلتا واقعہ سب سے بڑی جو اس وقت ہمیں دیکھنی پڑی ہزیمت وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی جی انڈیا والے ہم پہ جو طنز کر رہے تھے انڈینز، آپ کو نہیں پتا فیس بک پہ آ کے جو انہوں نے طنز کیے ہیں، وہ کہتے تھے کیونکہ آج سے 3 ماہ پہلے 17 مساجد وہاں پہ شہید کی گئی، اسی بنیاد پہ کی گئی کہ یہ غیر قانونی جگہ پر تعمیرات ہیں اس لیے ہم انہیں ہٹا رہے ہیں، اور وہاں پر جو مسلم کمیونٹی تھی وہ بالکل بت بنے کھڑے دیکھ رہے ہیں، بالکل مایوسی کے ساتھ کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہندوستان میں موجود ہے، وہاں پر گورنمنٹ کے اگینسٹ نہیں جا سکتے۔ اگلے کیا کرتے ہیں؟ ہندوستان کے ہندو جو اس وقت ہندوستان کے لوگ ہیں وہ لوگ طنز کیا کرتے ہیں؟ دیکھ لو آپ کا اتنا بس نہیں ہے، آپ کی مسجد مسلم ملک ہونے کے باوجود مسجد کو شہید کر دیا اگر تم کچھ نہیں کر سکے، یہ تمہاری اوقات ہے۔ جب یہ وہاں سے اتنا سٹرونگ سٹانس اور ایک سوشل میڈیا پہ اچانک جب آگ لگی، یہ بیان جب وہاں سے آئے تو پھر جناب بے قابو ہو گیا تھا۔ پھر مذہبی جماعتوں نے obviously پہلے سے ایکشن لے لیا تھا، پھر جب چیزیں سامنے آئیں تو گورنمنٹ کو بھی سمجھ آئی کہ نہیں یہ معاملہ بڑا گڑبڑ ہو چکا ہے، اور اس کے آگے پھر مزید کرنا یہ ہے، میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ 2 سال پہلے مسجد بنی ہے، اچانک سے بن رہی ہے، غیر قانونی جگہ پر بنی ہے، اس کو آپ موقع محل کی مناسبت دیکھ کر
मुज़ाकरात करके किसी तरीके से मुंतकिल कर सकते हैं। एक मस्जिद पुरानी तामीर शुदा है, उसको पाकिस्तान बनने से भी पहले की मौजूद है वो मस्जिद, आप उसको जी ये गलत, बल्कि इस्लामाबाद बाद में आया है, हमें तो कहना चाहिए इस्लामाबाद बाद में उसकी जगह पर आया है, तो वो तो अपनी जगह पर मौजूद थी पहले से। सो इस तरह की जो छोटी छोटी एक चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है, ये बड़ी नामुनासिब सी हैं। और एक और आपको बात बताएं, एक और ब्लंडर इन्होंने क्या मारा है, ब्लंडर ये मारा जी फैसल मस्जिद, किंग फैसल मस्जिद जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक मस्जिद है वो जी आइकॉनिक तरीन मस्जिद है, पूरी दुनिया से लोग उसको देखने आते हैं, वहाँ पर से आते हैं, बहुत ही खूबसूरत। वो जी किंग फैसल ने तामीर करवाई, खुद उन्होंने सारी पे की, उसके जो भी ड्यूज थे सारी कंस्ट्रक्शन उन्होंने करवाई। उसके इमाम को कॉल जाती है जी आपने अभी तक खाली नहीं की मस्जिद को तो मस्मार करने का हुक्म दिया गया था। उनको बाद में होश के नाखून आए कि हमने तो हकीकी फैसल मस्जिद के जो इमाम है उन्हें कॉल कर दी, हालांकि उन्होंने कॉल करनी थी, कोई फैसल मस्जिद थी इस्लामाबाद में, जो किंग फैसल जो है वो मस्जिद का नाम है, उसके ही इमाम को उन्होंने गलत फहमी में कर दी। इस कदर वो होश गवा बैठे थे इस सारे मामले के अंदर कि उन्होंने उन्हें कॉल कर दी। तो अब जो लेटेस्ट तरीन गवर्नमेंट का स्टांस है, मुज़ाकरात के बाद जो इस वक्त मुज़ाकरात कामयाब हुए, गवर्नमेंट ने बोला है आज के बाद कोई भी मस्जिद अगर हमने गिरानी है, अगर ज़रूरत पड़ती है, इन दैट केस कोई रास्ता नहीं है, हम पहले अकाबिरीन, मजहबी रहनुमा, मजहबी शख्सियात, मजहबी जमातों से राब्ता करके उनको एतमाद में लेंगे, उसके बाद हम ऐसा कोई कदम उठाएंगे, उसके बगैर हम नहीं करेंगे। सबसे पहले आप देखें कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है अगर आप कोई ऐसा बोल्ड स्टेप लें। यू हैव टू मेक योर बोल्ड स्टेप कि भाई अगर वो गलत है उसके खिलाफ आप जा सकते हैं। आप मुमलिकत पाकिस्तान में रहते हैं, एक आज़ाद शहरी हैं, तो जब इस तरह के मामलात होते हैं तो ऑब्वियसली आपको उसके बारे में बात करनी चाहिए। आपका बात करना जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह नरमी देखी गई गवर्नमेंट की जानिब से, ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से ये जो एक कदम उठाया गया है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है जी। गवर्नमेंट इस वक्त आ चुकी है कि यार अब एक प्रॉपर गवर्निंग बॉडी होगी, एक तरीके से चलेंगे, सिलेक्शन होगी कि कौन सी मस्जिद अगर कोई डिस्टर्बिंग है, कोई मामला ऐसा है, तो तमाम तर अकाबिरीन से, तमाम तर लोगों से, तमाम तर जो मजहबी शख्सियात हैं उनसे मशवरा किया जाएगा, उसके बाद उनको यकीन में एतमाद में ला कर ये कोई ऐसा स्टेप उठाया जाएगा। तो ये जी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। इसमें जो है इंडियंस ने भी मजाक उड़ाया, इसके अलावा इंटरनेशनली तौर पर भी ये खबर जो गर्दिश की और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा वायरल रही है। सो आई होप सो देर आए दुरुस्त आए, किसी भी तरीके से आए लेकिन दुरुस्त आए। आगे इंशाल्लाह उम्मीद है मज़ीद जो मसाजिद का मामला है उसमें ऐसे नहीं किया जाएगा, और उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से भी कि जो पुरानी मसाजिद हैं पहले से मौजूद हैं उनका ख्याल रखें, उनकी तज़ीन व आराइश करें, आप उनको खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं। और जो लेटेस्ट कोई 1-2 साल में कोई बनी है कोई, अगर इन दैट केस बहुत ज़रूरी है उसमें आप पहले मशवरा करें, जो मजहबी लोग हैं, मजहबी शख्सियात हैं, जो मजहबी रहनुमा हैं, उनसे आप करें, उसके बाद आप कोई ऐसा स्टेप उठाएं। सो इसी के साथ जी ये था सारा हुकूमती मौक़िफ़ क्या था, मजहबी जमातों का मौक़िफ़ क्या था, हिस्ट्री क्या थी इस मस्जिद की, ये किसके अंडर थी, इन तमाम तर जो दायरा कार है उन पर बात की कि इंडियंस ने क्या इस पर रिस्पॉन्स किया। इसी तरह ज़ियाउल हक साहब का क्या ख़ास एक मोहब्बत थी, रग़बत थी इस जगह से, तमाम तर चीज़ों में बात की। आई होप सो कि आपके माइंड में अगर कोई सवाल था, कोशिश की है कि सारे सवाल आपके क्लियर हो चुके हों, और हमें आप अपनी दुआ में ख़ास तौर पे याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्या ये दुरुस्त किया था उन्होंने कदम? अब तो चले मामला सेटल डाउन हो चुका है, लेकिन आपने ये बताना है कि ये मामला दुरुस्त था, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था गवर्नमेंट को? अगर नहीं करना चाहिए था वो भी बताइए, अगर करना चाहिए था तो क्यों करना चाहिए था, क्यों गवर्नमेंट इस वक्त राइट पे थी, आपने ये भी बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।